हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 39वें सर की कथा करेंगे। श्री राम वन जाने को तैयार हैं और महाराज दशरथ से वह विनती कर रहे हैं कि महाराज जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरी माता कौशल्या पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अन्यथा पुत्र के विछोह में, पुत्र के वन जले जाने के दुख में, शोक में डूब जाएंगी और यमलोक को पधार जाएंगी, इसलिए उन पर कृपा बनाए रखना। महाराज दशरथ इन बातों को सुन करके उनके आंखों में आंसू भर जाता है और वह विलाप करते हुए कहते हैं कि लगता है कि मैंने पूर्व जन्म में तमाम बहुत से गौओं के बछड़ों का बिछोह कराया है, तो आज यह दिन देखना पड़ रहा है और बहुत सी हिंसा मैंने पूर्व जन्म में की है, उसी का परिणाम है कि आज मेरा सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र वन को जा रहा है और वह भी वल्कल वस्त्र में, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यह दुष्टा कैकेयी जो है, यह वरदान के आड़ में सठता का प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रख करके आज मेरे पुत्र से मेरा बिछोह करा रही है और मेरा मृत्यु भी नहीं हो रहा है। मैं मृत्यु लगता है निश्चित समय होने पर ही मृत्यु होती है, अन्यथा ऐसी जो परिस्थितियां हैं आज मेरे प्राण निकल जाते। मेरे पुत्र का जो यह वल्कल वस्त्र देख करके वन जाते हुए ऐसे इससे ज़्यादा आघात तो नहीं पहुंचता है किसी को। आज मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे हैं। महाराज थोड़ी देर के लिए कहते कहते मूर्छित से हो जाते हैं, फिर थोड़ी क्षण में, 2 घड़ी में उनको चेतना आती है तो सुमंत्र को अपने नज़दीक बुलाते हैं और कहते हैं कि सूत आप जाओ और एक उत्तम घोड़ों से सजा हुआ रथ ले आओ और उस पर बैठा करके राम को जनपद के बाहर तक वन में छोड़ करके आओ। इतना वह कह रहे हैं। उसके बाद से तब फिर उन्होंने अपने खजांची को बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया और कोषाध्यक्ष से उन्होंने कहा कि सीता के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और 14 वर्षों तक पहनने के लिए आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण गिन करके ले आओ, जिसको सीता 14 वर्षों तक पहन सके। वह खजांची, वह कोषाध्यक्ष अपने कोष में से तमाम रत्न जड़ित आभूषण ला करके सीता जी को देता है और वस्त्र देता है। सीता जी दशरथ जी का मन रखने के लिए उन आभूषणों को अपने अंगों में वह पहन लेती हैं, जिससे उनका वह कांतिमय शरीर दिखाई देता है। सब लोग उनको निहार रहे हैं। इतने में माता कौशल्या आगे बढ़ करके सीता के तरफ आती हैं और अपने दोनों बाहों में भर करके और सीता को अपने छाती से लगा लेती हैं और उनका मस्तक सूंघती हैं। उसके पश्चात कहती हैं कि सीता, तुमने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे दुख पहुंचा हो, और मैं तुम्हें एक बात उपदेश देना चाहती हूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो स्त्रियां अपने पति के सुख के समय में उन पति के साथ रहती हैं और दुख के समय उनका साथ छोड़ देती हैं, ऐसी स्त्रियों को असती स्त्री यानी दुष्टा स्त्री कहा जाता है। दुष्टा स्त्री अपने पति के धन को देख करके, पति के वैभव को देख करके उनके साथ रहती हैं और चंचल प्रवृत्ति वाली होती हैं, और समय विपरीत होने पर जब पति के संकट का समय आता है तो उलाहना देते हुए, उनको कुछ सुनाते हुए उनका साथ छोड़ देती हैं। दुष्टा स्त्री मन की चंचल और व्यवहार की चंचल होती हैं। और इसके विपरीत जो स्त्रियां अपने धर्म का पालन करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए स्थिर स्वभाव से अपने पति के साथ सदैव रहती हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, ऐसे रहती हैं, ऐसी स्त्रियां सदाचारी होती हैं, सत्यशील होती हैं और ऐसी स्त्रियों को अपने पति के साथ सदैव रहना चाहिए और धर्म का मार्ग का पालन करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां धर्मशील स्त्रियां होती हैं। ऐसा उपदेश सुन करके सीता जी अब माता से कहती हैं, माता कौशल्या से कहती हैं कि आर्य मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैंने अपने माता और श्रेष्ठ स्त्रियों से बचपन से अब तक मैं यह उपदेश सुनते हुए आई हूँ कि सदैव अपने पति का साथ देना चाहिए। और कितना भी 100 पुत्रों वाली भी स्त्री जो होती है
वह उसका यह लोक और परलोक सदैव पति के साथ रहने में ही उसकी भलाई है। वही दो पहियों गाड़ी के दो पहियों के समान है, रथ के दो पहियों के समान है, जिसमें पति पति एक साथ चलते हों, भले उसके 100 पुत्र क्यों न हो। सदैव भाई, पिता और पुत्र सदैव परिमित सुख को देने वाले होते हैं, लेकिन अगर कोई अपरिमित सुख देता है वह अपना पति होता है। पति से ही इस लोक में भी और उस लोक में, दोनों लोक में जो सुख मिलता है वह अपने पति से मिलता है। अतः आर्य, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं सदैव अपने पति के साथ रहूँगी और आपने जैसा उपदेश किया मैं उसका पालन करूँगी। इतना सुन करके कैकेयी जी, इतना सुन करके माता कौशल्या फिर सीता जी को गले लगा लेती हैं और रोने लगती हैं, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। इसके पश्चात श्री राम माता कौशल्या के तरफ आगे बढ़ते हैं और माता कौशल्या से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि माँ, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी भी मेरे पिताजी को मेरे बन जाने का दोषी मत समझना। कभी भी मेरे बन जाने का दोषारोपण मेरे पिता को करते हुए कोई ऐसी बात मत कहना जिससे उनके मन को दुख पहुँचे। और देखना 14 वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा, मैं सीता और लक्ष्मण के साथ फिर आकर के यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। यह बात कहते हुए श्री राम जो हैं कौशल्या जी को ढाढ़स बताते हुए और 350 माताएं जो वहाँ पे मौजूद हैं दशरथ जी के भवन में, उन माताओं को भी हाथ जोड़ करके श्री राम कहते हैं कि माताओं, मेरे साथ में रहने के कारण, एक भवन में रहने के कारण मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे कोई ऐसे वचन निकल गए हों जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अब मेरे बन जाने का समय आ गया है। इतना श्री राम के कहने पे सारी माताएं रो उठती हैं, कुररियों के समान विलाप करने लगती हैं। पूरा भवन गूंज जाता है उनके विलाप से। जिस भवन में वाद्य यंत्र बजा करते थे, जिस भवन में पड़ाव और मुर्जी जैसे वाद्य यंत्र सदैव बजते थे, उस भवन में आज उन माताओं के विलाप करने के गूंज सुनाई दे रही है। 39वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 40वें सर्ग की करेंगे।